आज के उत्तर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। मान लीजिए एक प्रश्न सुन लिया जाए सर। क्वेश्चन जो आंसर आया हुआ है, हाँ, राज्य के संस्कृत और मदरसा के वैसे शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मी जिसकी नियुक्ति 15/2/11 के बाद हुई है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफ स्कीम में शामिल किया गया, लेकिन इस तिथि के पूर्व नियुक्त शिक्षक कर्मियों को उस लाभ से वंचित रखा गया। सवाल सर ये उठता है कि 15/2/2011 के बाद जो नियुक्ति हो रही है उसको आप ईपीएफ के स्कीम उसे दे रहे हैं, उसके पहले वाले का वेतन वृद्धि रोक देते हैं। तो मैं सदन और आसन से जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इन शिक्षकों के साथ इनजस्ट हो रहा है। उसका वेतन वृद्धि भी रोक दिया गया, ईपीएफ स्कीम भी नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जो टीचर बहाल हुए हैं उसको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है और ईपीएफ का स्कीम भी दिया जा रहा है। तो अभी हमारे सीनियर मेंबर सिद्दीकी साहब ने उठाया था इस मामले को। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं सर शिक्षा मंत्री से कि ये अल्पसंख्यक जो स्कूल है ये आर्टिकल 29 और 30 के ताकत से चलता है। संवैधानिक जो उसकी ताकत है वो यही है, और आपने पूरे बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों को आपने मदद किया आधारभूत संरचना में, लेकिन इन विद्यालयों को सर आपने छोड़ दिया। मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं, मजदूर के लड़के हैं और इस देश के निवासी हैं। ये बाहर के बच्चे नहीं हैं, इस हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए इनको भी उसके साथ जोड़ दिया जाए, उनको भी आधारभूत संरचना के लिए, बेंच के लिए, डेस्क के लिए उसके भी पैसे दिए जाए। जब आप पूर्ण वेतन देते हैं, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें पूरी निष्ठा के साथ मदरसों के साथ वफादारी किया। मैं इसके हिमायती हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जहां इनजस्ट हो रहा है सर, किन परिस्थितियों में आपने 2011 के बाद 20 के बाद बोलिए क्या आपने अल्पसंख्यक विद्यालयों को क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया इस सवाल को, मैं उसी से संबंधित ये भी सवाल है हमको। ठीक है, मंत्री जी को हमारे अल्पसंख्यक जो स्कूल है, मंत्री जी को बोले, आगे बहुत सारा विषय पड़ा हुआ है, उसको पूछने का अवसर कोई नहीं है। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। जवाब हमने दे दिया है महोदय, उसका अंतिम जो पाठ है हम पढ़ देते हैं। विभागीय संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/13 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी, परंतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी। तो अब तक लिए जो भी, और इस साल हम लोगों ने संस्कृत महाविद्यालयों को वेतन के लिए दिया है 110 करोड़ रुपए और 494.67 करोड़ रुपए दिए हैं संस्कृत विद्यालयों को। इस तरह से जो इस साल का जो वेतन का था, मेरी बात तो सुन लीजिए, वेतन का जहां तक प्रश्न है वो हम लोगों ने दिया है। इनकी मांग है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस जो पहले के संकल्प से आच्छादित नहीं है, तो उसको दूसरे सदन में भी हमने इस बात को रखा है। इस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो संसाधन हैं हम लोग कोशिश करेंगे, चूंकि और भी सभी विद्यालय महाविद्यालय सभी आच्छादित हैं लेकिन उस संकल्प से नहीं है, तो इस पर पुनः समीक्षा हम लोग कर लेंगे। ये हम हाउस को आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। चलिए अब